Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about general characters of vascular plants. We also called trichophytes. आज हम trichophytes की general characteristic जो है ना वो डिटेल से देखते हैं. किंगडम प्लांटा फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से यूनिट नंबर 8 से हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है ना, इससे पहले जितनी भी टॉपिक्स है उस पर हमने वीडियो अपलोड किया. अगर आपने वो नहीं देखा, पहले वो देख के फिर इसकी तरफ आते हैं. अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं. वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जिसमें से जाइलम और फ्लोएम होते हैं. अच्छा, देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक को. सबसे पहला, ये जो ट्रिकोफाइट्स है या वेस्कुलर प्लांट्स है, ये बनाता है फॉर्म लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स, लार्ज ग्रुप एंड डाइवर्स ग्रुप, डाइवर्स ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट, डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्रेजेंट डे लैंड प्लांट, प्रेजेंट डे लैंड प्लांट. इस सेंटेंस से क्या मुराद होता है? इस सेंटेंस से मुराद ये है कि अगर आप लैंड पे देखें तो इस लैंड में सबसे ज्यादा जो प्लांट्स मौजूद होते हैं वो क्या है? वो है वेस्कुलर प्लांट्स या ट्रिकोफाइट्स है. तो लार्ज और डाइवर्स मीन क्राउडेड ग्रुप ऑफ प्लांट्स है. इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, मोस्ट ऑफ देम ये क्या है? डोमिनेंट लैंड प्लांट है. इसको हम कहते हैं डोमिनेंट लैंड प्लांट्स है. लैंड प्लांट्स इसको हम कहते हैं लैंड प्लांट्स है. अच्छा, इसको वेस्कुलर प्लांट्स क्यों कहा? इसलिए कहा जाता है कि इनमें से वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं. इनमें से वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं. और वेस्कुलर टिश्यू से मुराद यहाँ पे क्या है? वेस्कुलर टिश्यू से मुराद होता है जाइलम और फ्लोएम. जाइलम आपको पता है कि ये पानी की ट्रांसपोर्ट करता है, वाइल फ्लोएम जो है ना वो फूड की ट्रांसपोर्ट करता है. अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसको ट्रिकोफाइट्स क्यों कहते हैं? इसलिए ट्रिकोफाइट्स कहते हैं कि इनमें से ट्रिकीड्स पाए जाते हैं. इनमें से क्या पाए जाते हैं? ट्रिकीड्स पाए जाते हैं. और ट्रिकीड्स क्या है? ट्रिकीड्स बेसिकली ये वाटर कंडक्टिंग जाइलम सेल्स होते हैं. वाटर कंडक्टिंग जाइलम सेल्स होते हैं. जाइलम सेल्स होते हैं. अब किस तरह होते हैं? ये बिल्कुल लंबी तरह होते हैं. अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको ये इस तरह नजर आएगा. अगर मैं यहां से बना दूं तो ये आपको बिल्कुल इस तरह की नजर आएगा, बिल्कुल लाइक ट्यूब नजर आएगा. इस तरह ऐसे सेल को हम ट्रिकीड्स कहते हैं. इस तरह ये आपको इस तरह की नजर आएगा, ये ट्रिकीड है. तो इनमें से ये बिल्कुल ट्यूब होते हैं और ये सेल इसके जरिए पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है. अच्छा, अगर हम वेस्कुलर प्लांट्स या ट्रिकीड्स के बारे में देखें कि इसके स्पोरोफाइट जनरेशन किस तरह होता है और गिमिटोफाइट जनरेशन किस तरह होते हैं, तो इनमें से स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होता है. स्पोरोफाइट जनरेशन जो होता है वो क्या होता है? स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होता है. जनरेशन क्या होता है? वो डोमिनेंट होता है. डोमिनेंट होता है. और जो गेमिटोफाइट जनरेशन होता है, गेमिटोफाइट, तो वो किस तरह होता है? गेमिटोफाइट जो होना है ये स्मॉल होता है. रिड्यूस से मुराद होता है कम होता है, रिड्यूस होता है. और शॉर्ट लिव्ड होता है. इसकी इतना टाइम नहीं होता, शॉर्ट लिव्ड, थोड़ा सा वक्त के लिए होता है. अच्छा, अगर हम ब्रायोफाइट्स के बारे में देखें तो ब्रायोफाइट जो है ना ये सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट्स है. लैंड पे सबसे कामयाब ग्रुप है, तो हम इसको कह सकते हैं सक्सेसफुल, यानी ये सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट्स है. कौन से प्लांट है? सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट्स है. ग्रुप ऑफ प्लांट्स है. लैंड पे कामयाब प्लांट्स है, सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट्स है. किस पे? लैंड पे. इवन ये क्यों जो है ना सक्सेसफुल है? बिकॉज दे कैन अडॉप्ट देयरसेल्फ इवन इन अ रफ लैंड. अगर जमीन पे मुश्किलात भी आ जाते तो ये फिर भी सरवाइव करता है. आप लिख सकते हैं कि इवन रफ लैंड पे भी ये सरवाइव करता है. रफ लैंड में. इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं. वो एग्जांपल ये है कि जो हमारे पास ट्रिकोफाइट्स है, अगर टेम्परेचर ज्यादा भी हो जाए, हाई टेम्परेचर हो जाए तो फिर भी ये क्या करता है? फिर भी ये सरवाइव करता है. किस तरह सरवाइव करते हैं? बाय द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन के जरिए जो है ना ये क्या करता है? सरवाइव करता है. ट्रांसपायरेशन से मुराद होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन. अच्छा, इवन ये इतना हाइट गेन करता है, इतना हाइट, अगर मैं कह दूंगा हाइट, HEIGHT हाइट, ये गेन करता है हाई हाइट विदाउट फेसिंग एनी वाटर प्रॉब्लम. वाटर प्रॉब्लम को फेस नहीं करता है. नो वाटर प्रॉब्लम.
वाटर प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वाटर प्रॉब्लम। तो ये आपके पास क्या है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। दो ग्रुप में डिवाइड क्या है, एक का नाम है लोअर वेस्कुलर प्लांट, लोअर वेस्कुलर प्लांट्स है, और दूसरे का नाम है हायर वेस्कुलर प्लांट्स, हायर वेस्कुलर प्लांट्स है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। अगर हम देखेंगे लोअर वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, ये जो है ना सीड्स प्रोड्यूस नहीं करता है, हम क्या कहते हैं नो सीड फॉर्मेशन, और भी कैसे नो सीड प्रोड्यूस, ये सीड को प्रोड्यूस नहीं करता है, नो सीड प्रोड्यूस, यानी ये सीड पैदा नहीं करते। तो फिर ये किस तरह पैदा होते हैं, ये पैदा होते हैं स्पोर्स से, ये स्पोर्स पैदा करते हैं, स्पोर्स से ये प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, हमारे पास राइनिया के साथ हमारे पास सेलोटम है, और सेलोटम के साथ हमारे पास हॉर्स टेल के साथ हमारे पास क्लब मोसेस, और इसके साथ साथ हमारे पास फर्न्स है, एंड फर्न्स एक्सेट्रा, ये इसमें आते हैं फर्न्स, इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये कौन सा चीज प्रोड्यूस करता है, सीड प्रोड्यूस करता है। और इसकी फिर दो कैटेगरी है, एक का नाम है जेमनोस्पर्म, और दूसरे का नाम है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, आगे हम देख लें। जेमनोस्पर्म में सीड्स बनता है, सीड बनता है, बट नो फ्रूट, इनमें से नो फ्रूट होता है, इसको हम कहते हैं नो फ्रूट होता है, यहां पर क्या है, नो फ्रूट। और इसमें से सीड और फ्रूट दोनों होते हैं, सीड भी होता है प्लस फ्रूट भी होता है, ये इसमें फर्क है। अच्छा, हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स यानी जो ट्रिकोफाइट्स हैं, ये ट्रिकोफाइट्स हमें क्या दे रहा है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिकोफाइट्स आपके बुक में है कि ट्रिकोफाइट फर्निश अस से मुराद है प्रोवाइड अस नेसेसिटी ऑफ ऑल द लाइफ। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीजें हमें प्रोवाइड करता है, नंबर वन ये हमें फूड प्रोवाइड करता है, दूसरा ये हमें प्रोवाइड करते हैं वुड, दैट इज कॉल्ड वुड फॉर व्हाट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज वगैरह, जब हम घरों को करते तो हमें ये क्या देते हैं, वुड देता है। दूसरा ये हमें फाइबर देता है, फाइबर फॉर क्लॉथिंग, फाइबर कहते हैं धागा, फाइबर्स फॉर व्हाट, क्लॉथिंग, जिसको हम कहते हैं क्लॉथिंग, कपड़े बनाने के लिए ये क्या है, इसे क्लॉथिंग वगैरह। इसके अलावा ये हमें प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन प्रोवाइड करता है, मेडिसिन एंड फ्यूल से क्या मुराद होता है, ईंधन वगैरह, ये हमें प्रोवाइड करते हैं। और खासकर कोयला जो है ना, यानी कोयल्स वगैरह जो है ना, ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, मेडिसिन एंड कोयल वगैरह। इसके अलावा ये क्या है, ये जो है ना फर्दर किस में डिवाइड किया है, तो ये फर्दर जो है ना डिवाइड क्या है, हर्ब्स में, और हर्ब्स के बाद श्रब्स में डिवाइड क्या है, और श्रब्स के बाद क्या है, ट्रीज पे डिवाइड क्या है। ये हमारे पास क्या है, ट्रीज, हर्ब्स छोटे होते हैं, और श्रब्स जो है जारिया की तरह होते हैं, जो ग्रेवयार्ड वगैरह में पाए जाते हैं, और ट्री सबसे बड़े होते हैं। अच्छा, अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास जो वेस्कुलर प्लांट्स है, ट्रिकोफाइट्स को फर्दर 4 सब ग्रुप या 4 सब फाइलम में डिवाइड किया है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रिकोफाइट्स है, इसको फर्दर 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मेजर ग्रुप्स, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि सब फाइला पे डिवाइड किया है, सब फाइलम में डिवाइड किया। वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 जो सबसे फाइलम है उसका नाम है सेलोप्सिडा, सब फाइलम सेलोप्सिडा, जो उसको हम कहते हैं सेलोप्सिडा जो है ना, ये हमारा एक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। दूसरा जो है ना वो है लाइकोप्सिडा, सब फाइलम लाइकोप्सिडा, और इसका नाम है सेडा, लाइकोप्सिडा, इसको हम कहते हैं सेडा। और थर्ड वन हमारे पास है, उसका नाम है स्पिनोप्सिडा, सब फाइलम स्पिनोप्सिडा, इसको हम कहते हैं स्पिनोप्सिडा। और लास्ट वन जो है ना उसका नाम है टीरोप्सिडा, लास्ट वन हमारा क्या है, सब फाइलम टीरोप्सिडा, यानी इसको हम कहते हैं टीरोप्सिडा। अब ये जो चार इसकी सब फाइलम है या मेजर ग्रुप्स है,